आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डे 3 के फाइनल वीडियो लेक्चर में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ये हमारा डे 3 का आखिरी वीडियो लेक्चर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हमने आपको जो डे 3 के फर्स्ट वीडियो में आपको वादा किया था, उसी वादे को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज के अपने इस वीडियो में उसको पूरा करेंगे। तो जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपने डे 3 के अंत तक खजाना खोजने वाला प्रोग्राम जो होगा उसको बना लेंगे। पहले आप लोग खजाना खोजने वाले इस गेम का एक बार ट्रेलर देख लो। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये आप लोगों का यहाँ पे वेलकम टू द टीजर आइसलैंड में स्वागत कर देगा कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देन यहाँ पे आपका जो मिशन है खजाना खोजने का वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। फिर जो हमारा गेम है वो आप लोगों से पूछेगा कि आप लोग लेफ्ट में मुड़ना चाहते हैं कि राइट में मुड़ना चाहते हैं। देन मैं यहाँ पे सिंपली लेफ्ट टाइप कर दूंगा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ये मुझे लेक में पहुंचा देगा और एक बार मैं लेक में घुस गया उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं बोट का। एंड अगर आपको तैरना आता है तो आप निकल लो सिंपल स्विमिंग करते हुए। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया मेरे को तैरना बिरना आता नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल वेट टाइप कर दूंगा। उसके बाद मेरा जो गेम है वो मेरे से एक और क्वेश्चन पूछेगा। अब जो मेरा गेम है वो मेरे सामने बताएगा कि आपके सामने भी 3 दरवाजा है, एक तो लाल है, एक येलो है और एक ब्लू है। तो इन तीनों में से आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। इन तीनों दरवाजों में से एक दरवाजे के पीछे खजाना छुपा के रखा हुआ है। एंड अगर आप बाकी के 2 दरवाजे गलती से भी खोलते हो तो आपकी मौत जो है वो पक्का वहां पे डिसाइड है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू टाइप कर दिया, यू इंटर अ रूम ऑफ बीस्टर। मैं यहाँ पे बीस्टर के रूम में घुस गया हूँ और यहाँ पे गेम ओवर, मतलब मेरा खेल खत्म। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए अगर आप लोग कुर्सी बैठे हैं तो, वरना आप ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू करिए। एंड अभी हम लोग अपना गेम बनाने पे फोकस करते हैं कि कैसे हम लोग इस गेम को जो है वो बनाएंगे। तुम सब लोगों को आइडिया है कि कभी भी अगर बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बंगलो अगर बनता है तो पहला डायरेक्टली ऐसा नहीं जैसे भी लाके घुसा देते हैं, खड्डा खोदना शुरू करते हैं, वहां पे पाइलिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं और महले पे महला बनाना स्टार्ट करते हैं। नहीं, तो कोई भी बिल्डिंग या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पहले क्या करते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट तैयार करते हैं। उसको अपन टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं ब्लूप्रिंट। घर का ब्लूप्रिंट तैयार करो। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट काम करने स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो पहला हम लोग को उसका फ्लो चार्ट सीखना होता है, फ्लो चार्ट समझना होता है, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना होता है बाय यूजिंग draw.io। और आप लोग सिंपल पेन और पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो काफी इजी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेलकम टू द टीजर आइसलैंड, योर मिशन इज टू फाइंड टीजर। आपको चाहिए कि ये लाइन जो है आपका सिस्टम जो भी यूजर गेम खेलने के लिए आए सबसे पहले उसके मुंह पे ये लाइन फेंक के आनी चाहिए। तो ये हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके इसको प्रिंट करा देंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है ये चॉइस वहां पे देंगे। देन हम लोग यहाँ पे पहली चॉइस देंगे यूजर के सामने, जो हमारा यूजर गेम खेलने वाला है, कि आप लोग लेफ्ट में मुड़ना चाहते हैं या राइट में मुड़ना चाहते हैं। वहां पे हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करके इसका इन्फॉर्मेशन जो है यूजर से ले लेंगे। अगर जो बंदा है अगर वो राइट मुड़ता है तो उसका गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा। एंड अगर वो लेफ्ट टाइप करता है तो उसको एक और ऑप्शन खुल के आना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारी एक कंडीशन के अंदर हमको एक और कंडीशन लगाना है। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हो कि हमको कौन सी कंडीशन लगानी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये चेक होगा। एंड देन उसके बाद हमारा सेकंड जो कंडीशन है वो चेक होगी। एंड यहाँ पे भी हम यूजर के सामने 2 ऑप्शन रखेंगे, यानी कि चॉइस 2, या तो वो वेट करे बोट का, या तो वो स्विम कर ले और वहीं तालाब में डूब के मर जाए। तो अगर बंदा बोट का वेट डालता है तो वहां पे एक और चॉइस आनी चाहिए हमारे पास कि आप कौन सा डोर लेना चाहते हैं। एंड अगर वो लाल दरवाजा लेगा तो वहीं पे स्वाहा हो जाएगा, ब्लू लिया तो ब्लूबेरी खाएगा, ब्लू लिया तो भी गेम खत्म। हमारा जो यूजर है वो खजाना तभी जीतेगा जब भी वो येलो दरवाजे को खोलेगा। तो हम लोग यहाँ पे येलो दरवाजे पे कंडीशन लगा देंगे कि यू विन। अभी पूरा ओवरव्यू समझने के बाद हमारा ये जॉब बनता है कि हम लोग अभी पूरा प्रोग्राम को तैयार करें। पूरा ओवरव्यू समझने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अपने स्क्रीन पे आने के बाद मैं अपनी इस पाइथन की डायरेक्टरी को सिंपल ओपन विद कोड के साथ यहाँ पे ओपन कर लूंगा। ये प्रोसेस तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब यहाँ पे ये फटाफट से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने जो भी कोड आया हुआ है ये हमारे प्रीवियस वीडियो का कोड है। लास्ट वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसी का सोर्स कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने इस कोड को यहाँ पे क्लीन करूंगा, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके इसको सिंपल डिलीट कर दूंगा। अभी हम लोग यहाँ पे अपना आज का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे बनाते हैं, टीजर आइसलैंड वाला। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे आप लोगों का वेलकम किया था, तो सिंपल उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट का यूज करूंगा। एंड प्रिंट का यूज करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू द टीजर आइसलैंड। देन मैं चाहता हूं कि मेरा बनाया हुआ जो गेम है वो यूजर के सामने कंडीशन दे कि आपका मिशन क्या है। दैट योर मिशन इज टू फाइंड टीजर। आपका मिशन है कि आप खजाने को ढूंढें। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे खजाने का लोगो डालूंगा। लोगो डालने के लिए सिंपल आप आ जाइए अपने वेब ब्राउजर पे। एंड अपने वेब ब्राउजर पे आने के बाद सिंपल आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए sky.co.uk/art।
अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक चीज़ का यहाँ पे अपने को लोगो दिया हुआ है, जिसको हम सिंपल कॉपी करके अपने कोड में लगा सकते हैं लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे टीजर को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे टीजर को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। अभी हम लोग यहाँ पे वो गधा मजदूरी वाला काम नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल यहाँ पे Ctrl F लगाएंगे और यहाँ पे सिंपल सर्च का जो ऑप्शन रहेगा वो खुल के आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए सर्च का जो ऑप्शन है वो बहुत नीचे, एकदम नीचे खुल के आया है। मैं यहाँ पे सिंपल ट्रीजर जो है उसको सर्च कर लूँगा। यहाँ पे देखिए मेरे सामने यहाँ पे ट्रीजर का आ गया है ऑप्शन, और मैं अब यहाँ पे ट्रीजर पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे ट्रीजर का जो लोगो रहेगा वो यहाँ पे खुल के आ गया है। तो काफ़ी बेकार सा ट्रीजर है। एक फिर से जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे फिर ट्रीजर को देखता हूँ, अच्छा ट्रीजर। सिंपल मैं इसके कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके कोड को कॉपी करने के बाद अपने कोड पे आ जाऊँगा। अभी अपने कोड पे इसको ऐसा डायरेक्टली आप पेस्ट नहीं कर सकते। अभी इसको प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम लोग इस तरह के लोगोस को प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस नहीं, यहाँ पे हमको ट्रिपल पैरेंथेसिस का यूज़ करना पड़ता है। ब्रैकेट के एक तरफ 3 रहेंगे, ब्रैकेट के दूसरी तरफ 3 रहेंगे। ऐसे स्ट्रिंग को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्स स्ट्रिंग। और इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने जो अपने दोनों प्रिंट स्टेटमेंट थे उसको नीचे ला लिया है और अपने इस मल्टीप्लेक्स स्ट्रिंग को ऊपर रख दिया है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब जैसे ही मैं अपने कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, मेरा जो स्ट्रक्चर है देखिए अब यहाँ पे बाकायदे से प्रिंट होके आ रहा है। अभी लोगो आ गया हम लोग का। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि यूजर से हम लोग कुछ इनपुट को लें, लाइक आप लेफ्ट में मुड़ना चाहते हैं कि राइट में मुड़ना चाहते हैं। सो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अभी आप यहाँ पे टाइप करिए कि आप यहाँ पे लेफ्ट में जाना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे राइट में जाना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर पहले जो मेरा मेन स्ट्रिंग जहाँ से शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंगल अपर इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया है। बाकी जो लेफ्ट है जो मेरा मेन कीवर्ड है उसको मैं डबल अपर इन्वर्टेड कॉमा में रखा हूँ, और राइट जो मेरा मेन कीवर्ड है उसको भी मैं यहाँ पे डबल अपर में रखा हूँ। आप यहाँ पे पहले डबल यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप सिंगल यूज़ कर लीजिए, या आप पहले डबल यूज़ कर लीजिए बाद में सिंगल यूज़ कर सकते हैं। चॉइस इज ऑलवेज योर्स, चॉइस आपकी है, क्योंकि यार पाइथन इतना भोला है ये आप लोग को तकलीफ जरा भी नहीं देगा। आपका मन, आपको जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करो। अब मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा इनपुट है ये choice1 नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो सिंपल उसके लिए मैं यहाँ पे choice1 नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा और उसके अंदर मैं इसको स्टोर कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं choice1 को आप लोगों के सामने प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं जैसे ही अपने कोड को यहाँ पे रन करूँगा, ये टीजर आइसलैंड जो है वो लोगो यहाँ पे बन के आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे से पूछेगा कि आप लेफ्ट में जाना चाहते हैं या राइट में जाना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे बंदा जो है अगर वो उसने कैपिटल में लेफ्ट या राइट टाइप कर दिया तो यार हमारा गेम का सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो गेम है वो सत्यानाश हो जाए। उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे डॉट लोअर केस वाले फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे बंदा जो है वो कैपिटल में लिखेगा या स्मॉल में लिखेगा, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना जो कोड है वो उसको स्मॉल में ही कंसिडर करेगा। एंड अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, पहली कंडीशन कि इफ़ choice1 की वैल्यू अगर यूज़र लेफ्ट डालता है तभी उससे दूसरी वाली जो कंडीशन है वो पूछी जाएगी। पूछने के लिए हम वहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे एंड हम वहाँ पे पूछेंगे कि टाइप करिए आप वेट करना चाहते हैं या स्विमिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देखिए, पहले मैंने यहाँ पे सिंगल अपर इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है, बाद में स्पेशल केस को मेंशन करने के लिए डबल अपर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फिर यहाँ पे फिर से स्पेशल केस को मेंशन करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, और पैरेंथेसिस को एंड करने के लिए यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। एंड अब मैं इस इनपुट को choice2 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। एंड मैं यहाँ पे भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि बंदा अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर टाइप कर दिया तो दिक्कत ना हो जाए। सो मैं यहाँ पे भी लोअर फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। तो ये जो इफ कंडीशन है, अगर वो बंदा लेफ्ट चूज करेगा तो ऐसा कुछ उसके सामने देखने मिलेगा, लेकिन अगर वो लेफ्ट चूज नहीं करता है तो हम यहाँ पे एल्स यूज कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि आपका जो गेम है वो ओवर हो चुका है। अभी आप घर पे जाइए और सो जाइए, आपका जो गेम है वो ओवर हो चुका है। एंड दूसरी कंडीशन जो है उसमें वेट करना है और स्विमिंग करना है। अगर choice2 की वैल्यू जो यूजर है अगर वो वेट चूज करता है, जब भी वहां पे जो थर्ड कंडीशन है वो यूजर से पूछी जाएगी। एंड पूछने के लिए हम लोग यूज करेंगे इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन के अंदर फिर से स्ट्रिंग को इनिशिएट करने के लिए मैं सिंगल अपर इन्वर्टेड कॉमा यूज करूंगा। एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा, टाइप करिए, आपके सामने 3 दरवाजे हैं, आप कौन सा दरवाजे में घुसना चाहते हैं। तो टाइप, पहला जो स्पेशल केस है वो है रेड दरवाजा, इसको क्लोज करूंगा, फिर कॉमा करूंगा, फिर मैं यहाँ पे दूसरा स्पेशल केस जो कि येलो है, फिर इसको मैं क्लोज करूंगा स्पेशल केस को, फिर कॉमा लगाऊंगा, एंड थर्ड स्पेशल केस जो है रेड, येलो एंड ब्लू।
एंड ब्लू को भी मैं यहाँ पे अपर इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दूंगा। तो टाइप करिए आप रेड में घुसना चाहते हैं, येलो में घुसना चाहते हैं कि ब्लू में घुसना चाहते हैं। मैं उसके बाद मैं यहाँ पे भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, अगर वो कैपिटल लेटर डाल दिया तो दिक्कत ना हो जाए। मैं फिर से यहाँ पे लोअर केस फंक्शन का यूज़ कर लूँगा एंड मैं इसको प्रॉब्लम क्रिएट होने से बचा लूँगा। लेकिन अगर यहाँ पे बंदा वेट चूज़ नहीं करता है तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक एल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए कि आपका जो गेम है वो खत्म हो चुका है। हाँ, अभी आप निकल लीजिए पहली फुर्सत में। अभी ये जो सेकंड वाला इनपुट है इसकी वैल्यू भी मैं कहीं तो स्टोर करूँगा, तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे choice3 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड उसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। एंड अब यहाँ पे नई कंडीशन आती है कि अगर यहाँ पे choice3 की जो वैल्यू है, choice3 की वैल्यू अगर रेड होती है, आपका जो गेम है वो ओवर हो जाएगा। एंड अगर उसकी वैल्यू रेड नहीं होती है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एलिफ यूज़ करूँगा। एलिफ अगर choice3 की जो वैल्यू है अगर वो रेड नहीं होती है, अगर वो येलो होती है, तभी आप जो टीजर है उसको आप जीत जाएंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा कि आप यहाँ पे जीत चुके हैं गेम को। एंड अगर आपने येलो चूज़ नहीं किया, यानी कि अगर मान लो आपके choice3 की जो वैल्यू है अगर वो ब्लू चूज़ कर लेते हैं आप, जब आपका गेम फिर से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कोड तैयार हो चुका है और मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करूँगा। यहाँ पे कैसे काम करता है, लेफ़्ट या राइट। तो मुझे अगर आगे बढ़ना है तो पहले मुझे यहाँ पे लेफ़्ट चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद स्विमिंग या वेट। देखिए अब मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखूंगा, देखता हूँ हमारा कोड पकड़ पाता है कि नहीं। वेट डाला, ये देखिए इसने पकड़ लिया है। आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। अब मैं गेम जीतना है तो मुझे यहाँ पे येलो लिखना है, YELLOW। देखिए यू विन द गेम एंड बस मैं गेम जीत गया। मैंने यहाँ पे स्मॉल कैपिटल मिक्स करके दिखा तो भी यहाँ पे मैं गेम जीत गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिखा तो भी हमारा जो कोड है वो पकड़ लिया, समझ गया। यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा तो वो ऑब्वियसली समझ गया। तो ये पूरा कमाल है जो मैंने वहाँ पे लोअर केस फंक्शन का यूज़ किया था उसका। ये दिखने में कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ये जो पहले खजाना दे रहे हैं इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। आप गेम जीते उसके बाद खजाना प्रिंट होना चाहिए ना। मैं अभी ये जो यू विन द गेम है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये जो ऊपर लिखा है मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखो, अब जैसे मैं अपने कोड को यहाँ पे सेव करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपने कोड को रन करूँगा। पहले ये रन होगा। अभी आप लेफ्ट जाना चाहते हैं राइट, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा मैं यहाँ पे लेफ्ट जाना चाहता हूँ। फिर स्विमिंग या वेट, फिर वेट, ब्लू, येलो, YELLOW, येलो। एंड यू विन द गेम एंड ये रहा आपका टीजर। तो ये कुछ गेम है जो हमने बनाया है आज के अपने इस वीडियो में। तो यार बस आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। सो कैसा लगा आप लोगों को ये कोड चैलेंज, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप लोग ये कोड चैलेंज करने में, समझने में थोड़ा सा तकलीफ हुई हो या फिर हम ज़्यादा तेज निकल गए हों इसको करने में, तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझा है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो आप लोग आ जाइए हमारे टेलीग्राम पे हम सोर्स कोड वगैरह सब देते रहते हैं। तो आप लोग हमसे वहां पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड बारकोड आपके स्क्रीन पे है। साथ ही साथ में आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, सेम बारकोड आपके सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने मिला हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो यार, किसका वेट कर रहे हो, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। DJ Anu exclusive।